हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और अच्छी हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे सी टेट के, ये सिर्फ सी टेट के लिए नहीं बल्कि आपको यूपी टेट में भी बहुत हेल्प करेगा। ये सीडीपी के क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए किस बात को विशेष रूप से प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए किस बात को विशेष रूप से प्रतिपादित किया। किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता जो उसमें किसी भी तथ्य के प्रति अपने विचार को प्रतिबिंबित करती है, किसी भी प्रस्तुत घटना से सामंजस्य बनाने की कला, व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता, व्यक्ति के अंदर ज्ञान की क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता जो उसमें किसी भी तथ्य के प्रति अपने विचार को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद में शिक्षक का स्थान है। मानववाद में शिक्षक का क्या स्थान है। सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सृजनशील, उपरोक्त, सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। मानववाद में शिक्षक के स्थान के संदर्भ में ये सभी तथ्य जो है वो सत्य हैं। सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सृजनशील, ये सारे तथ्य जो लिखे हुए ये सारे सही हैं। मानववाद में शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए, राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए, विद्यालयों की स्थापना के लिए या फिर धर्म के प्रचार के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, जिससे कि आपको सोच करके आंसर देना है। प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों होनी चाहिए। योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए, राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए, विद्यालयों की स्थापना के लिए या फिर धर्म के प्रचार के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। अगर नागरिक, एक व्यक्ति योग्य है तो वो सारे काम कर सकता है। राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए विद्यालयों की स्थापना भी कर सकता है, धर्म का प्रचार भी कर सकता है सही वे में। तो अगर वो योग्य नागरिक हो तो इसकी जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता जो होती है वो क्यों है, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। देखिए, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना जो रहती है इन सभी कारणों से रहती है। अगर कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक रहती है तो डिस्टरबेंस होता है, छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए और शिक्षक को पढ़ाने का ढंग जो है वो संतोषजनक अगर नहीं होता है तो बच्चे जो है बोर होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और कक्षा में जो अनुशासन होता है वो काफ़ी मतलब वो भंग होता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है किसी संस्था से, परिवेश से, सुनियोजित ढंग से, इनमें से कोई नहीं। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आंसर हो जाएगा परिवेश से। परिवेश से मतलब परिवार से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन जिसको कहते हैं, किसकी व्याख्या करता है। वो किसकी व्याख्या करता है, व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव, या व्यवहार क्यों घटित होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार क्यों घटित होता है।
नेक्स्ट है, स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के विकास में किन घटकों को महत्वपूर्ण माना है। स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के विकास में किन घटकों को महत्वपूर्ण माना है। पुस्तकों का आद्योपांत ज्ञान, व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता एवं किसी भी कार्य के लिए अलग अलग परिस्थितिजन्य विशेष क्षमता, व्यक्ति के विशेष में उपलब्ध सुविधाएं, व्यक्ति के पैतृक विरासत से प्राप्त बुद्धि क्षमता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे। डॉक्टर बुश, डॉक्टर AWD एलेन, एचिसन, क्लेन वेस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर AWD एलेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे डॉक्टर AWD एलेन। नेक्स्ट है कि कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और आंसर जो है गलत दे देते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा अधिक उपयोगी नहीं है। समस्या पद्धति, आगमन पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नोत्तर पद्धति। नेक्स्ट है कि पेस्टोलॉजी शिक्षा का करना चाहता था। पेस्टोलॉजी जो है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनके बारे में है क्वेश्चन कि वो शिक्षा का क्या करना चाहते थे। विज्ञानीकरण, मनोविज्ञानीकरण, व्यवसायीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञानीकरण। पेस्टोलॉजी जो है वो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ इनके बारे में, उन्होंने 1774 में जो है अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे के व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन किया था। किस ढंग से, तो वैज्ञानिक ढंग से किया था। उन्होंने अपने ही 3.5 साल के बच्चे पर जो है बच्चे के ऊपर व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन किया था मनोवैज्ञानिक ढंग से। इस अध्ययन को कहते हैं बेबी बायोग्राफी। इस अध्ययन को करने के बाद जो है उनको कहा जाता है कि बाल विकास का उनको जनक माना जाता है। पेस्टोलॉजी को बाल विकास का जनक माना जाता है। और वो क्या करना चाहते थे, मनोविज्ञानीकरण। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है। छात्र की उन्नति करने हेतु, छात्र की शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने हेतु, छात्रों के श्रेणी प्रतिस्थापन हेतु, पाठ्यक्रम के प्रकरणों को सुनिश्चित करने हेतु। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा छात्र की उन्नति करने हेतु, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु द्वारा मापन किया जाता है। मानसिक आयु द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है। मानसिक परिपक्वता का, मानसिक वृद्धि की दर का, जन्मजात मानसिक शक्ति का, उसकी आयु वर्ग के समकक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर का। तो देखिए मानसिक आयु द्वारा जो मापन किया जाता है वो मानसिक परिपक्वता का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है। कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं जिसमें आपको खुद से ही सोच करके, ध्यान से पढ़ करके क्वेश्चन को आंसर देना है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप रट लिए हैं और वहाँ एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा और आप आंसर करके आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपको खुद से सोच करके आंसर देना होता है। तो अगर कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है तो इसका आपके अकॉर्डिंग जो है सर्वोच्च पुरस्कार क्या होना चाहिए। उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा,
उसे इस पृष्ठ को हल करने के लिए विधि का ज्ञान हो गया। इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4 कि उसे उस पृष्ठ को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। यही उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, सबसे अच्छा पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मैकडूगल ने इस सिद्धांत को दिया है, इसके प्रतिपादक है, और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी? तो 14 मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई है। नेक्स्ट है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का मापन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बुद्धि के मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का मापन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रोबेल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, थॉर्नडाइक है या फिर स्पीयरमैन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा आंसर? तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का मापक नामक पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक। देखिए अभी मेरा पेन जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वॉइस को सुन करके आप टिक लगा लीजिए या फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा पेन अभी काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ। सॉरी, मतलब मैं पेन का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है, यह परिभाषा दी थी। किसने दी थी यह परिभाषा? प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है, यह परिभाषा दी थी एलन ने। ऑप्शन नंबर 3 एलन ने दी थी। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन का मतलब मैं टिक नहीं लगा पा रही हूँ, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा एलन ने। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 केस स्टडी। केस स्टडी होता है ये विधि। अगला प्रश्न है कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है माने जाते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं, क्या उनको कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं? मूर्त प्रत्यय, प्रायोगिक कार्य, मौखिक एवं शाब्दिक परीक्षण, ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ए एवं बी दोनों, मूर्त प्रत्यय और प्रायोगिक कार्य, ये दोनों उपयुक्त होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ मैन परीक्षण। ड्रॉ अ मैन जो परीक्षण है मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है फ्लोरेंस गुडएनफ द्वारा। किसके द्वारा? ड्रॉ अ मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया था? फ्लोरेंस गुडएनफ द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने सारे क्वेश्चन देखे और आपको पता है, मतलब क्वेश्चन देखने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैंने अपना पेन नहीं चलाया प्लीज़ आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने वाला है। तैयारी अपनी अच्छी बनाए रखिए, आप लोग करते रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।